and welcome back to my YouTube channel Truly Twisted. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। लेकिन वीडियो की ओर जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक दे दें। सो ये वीडियो अभी न्यू के चैनल से है एंड ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए एंड इनफैक्ट मेरे लिए, क्योंकि कुछ ज्यादा ही गर्मी बढ़ रही है। इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो का टाइटल है हीट वेव इन इंडिया एक्सप्लेन्ड, हॉटेस्ट समर इन इंडिया अभी एंड न्यू। सो सही बात है, अप्रैल मंथ से ही अगर हम पकड़ ले तो बहुत ज्यादा ही गर्मी बढ़ चुकी है एंड आप सभी वाकिफ होंगे टेम्परेचर किस तरीके से राइज हो रहा है एंड जो हीट वेव्स लग रही है, बाप रे मत ही बोलिए, क्या ही बोल सकते हैं इनफैक्ट। तो चलिए पता करते हैं कि क्यों और क्या हो रहा है ये। तो देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। दिल्ली में कचरे का ये माउंटेन जल रहा है। रीजन हीट वेव। गर्मी इतनी ज्यादा है कि डायरेक्टली गर्मी की वजह से आग लग रही है। दिल्ली जैसे शहरों में दिन में 47 डिग्री टेम्परेचर हमें पिघला रहा है। पिछले 122 सालों में ये साल सबसे गर्म साल होने वाला है। सोचिए अगर अप्रैल में ये हाल है तो मई और जून में क्या होगा। जब हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब पूरे देश में पावर कट्स हो रहे हैं। लेकिन क्यों? चलिए इस डुअल क्राइसिस को समझते हैं और सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हिस्ट्री में पहली बार भारत और पाकिस्तान दोनों एक बात पर अग्री कर सकते हैं कि गर्मी बहुत बड़ी। हीट वेव ने दोनों देशों को परेशान कर दिया। अब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टेम्परेचर्स भारत और पाकिस्तान के कुछ शहरों में रिकॉर्ड हुए हैं और ये बात हम सब के लिए डेंजरस है। लेकिन हीट वेव होती क्या है? जब नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री ज्यादा गर्मी होती है तब एक हीट वेव डिक्लेयर होता है। इस बार टेम्परेचर 6.5 डिग्री से ज्यादा है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में बार बार ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर हो रहा है। लेकिन 1-8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? सह लेंगे थोड़ा सा। रॉन्ग। हीट वेव डेंजरस क्यों है? पिछले 20 सालों में वर्ल्ड में 1,66,000 लोग हीट वेव की वजह से मरे हैं। शिकागो में 1995 में एक हीट वेव ने 692 लोगों की जान ली थी और 3,000 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था। जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे उनमें से 1/3 लोग हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 1 साल में गुजर गए। 2015 में भारत में भी ऐसी एक हीट वेव ने 2,500 लोगों की जान ली। हीट वेव कोई जोक नहीं। भारत में कई लोग कड़ी धूप में काम करते हैं और वो भी बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के। यूजुअली रात को टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी को एक मौका मिलता है कूल डाउन करने का। लेकिन एक हीट वेव के दौरान बॉडी कूल डाउन नहीं कर पाती क्योंकि रात को भी टेम्परेचर ज्यादा होता है। हीट वेव होती क्यों है? कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जियोग्राफिक फैक्टर्स, विंड, लैक ऑफ रेनफॉल। फॉर एग्जांपल यूजुअली मार्च के महीने में कुछ एरियाज में लाइट रेनफॉल होता है जिसकी वजह से एयर कूल डाउन होती है। लेकिन इस बार मार्च में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो आने वाले समय में हीट वेव्स बढ़ाने वाला है वो है क्लाइमेट चेंज। आज एक हीट वेव आने के चांसेस 30 गुना बढ़ गए। समर्स में हीट बढ़ने की वजह से हम एसी चलाते हैं, कूलर्स खरीदते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो होनी चाहिए। भारत में 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल से आती है। 10 में से 6 पावर प्लांट्स में कोल क्रिटिकली लो लेवल्स तक पहुंच गया है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते दुनिया भर में एक एनर्जी क्राइसिस हो रहा है जिसकी वजह से कोल के प्राइसेस जो यूजुअली $50 पर टन होते हैं वो अब $225 पर टन तक बढ़ गए हैं। सो बेसिकली हमारा देश इलेक्ट्रिसिटी के लिए पहले से 5 गुना ज्यादा पे कर रहा है। आज भारत पिछले 6 सालों में सबसे वर्स्ट पावर कट्स फेस कर रहा है। गर्मी जब तक पसीने छुड़वा रही है तब तक ठीक है, लेकिन जब गर्मी ऐसे आग लगाती है तब बड़ा प्रॉब्लम। आज भी कई शहरों में वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए प्रॉपर रूल्स नहीं है। जब हम वेट वेस्ट जैसे बचा हुआ खाना, फल, सब्जी कचरे में बिना सेग्रीगेशन के फेंकते हैं तब ये चीजें मीथेन रिलीज करती हैं और तपता सूरज इस मीथेन को आग लगा देता है। हमारी और हमारी म्युनिसिपल बॉडीज की इनएक्शन की वजह से हमारा शहर जलता है और उसका धुआं फिर हमें ही खाने दौड़ता है। ऐसे ही कहानी आपने आपके शहर के बारे में आज या कल सुनी ही होगी। दिल्ली के फायर सिर्फ एक फायर नहीं, एक सिग्नल है, एक वेकअप कॉल है कि अब बातें करने का टाइम चला गया, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। सोचने जैसी बात है। आप और हम जैसे लोग प्रिविलेज हैं। हम एक बटन से एसी चलाते हैं, गर्मियों में हिल स्टेशन जाते हैं, अगर गर्मी ज्यादा हो तो नींबू पानी पीते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते? इंसानों का छोड़िए, उन पेड़ों का क्या जो पूरा दिन गर्मी में बिताते हैं? उन पंछियों का क्या जो गर्मी की वजह से उड़ नहीं पाते? क्लाइमेट चेंज सिर्फ दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, दरवाजा तोड़कर अंदर आ रहा है। ये चार्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि आज तक क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है। यूरोप और अमेरिका ने जिस तरह पिछले
सेंचुरी में पूरी दुनिया का इस्तेमाल किया है, उसका भुगतान हम सबको आज देना पड़ रहा है। भारत जैसे कोस्टल देश पर, जहां आज भी एग्रीकल्चर कई लोगों की रोजी रोटी है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और भी सिवियर होने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें क्लाइमेट चेंज को डिफीट करना ही होगा। क्लाइमेट चेंज, ये शब्द सुनकर डर लगता है। ऐसे लगता है कि हम कुछ भी करेंगे तो वो सफिशिएंट कैसे होगा? थॉमस क्राउथर कहते हैं कि हर साल 120 गीगाटन कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और एग्जिस्टिंग पेड़ 120 गीगाटन कार्बन एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। यानी हमारी दुनिया एक परफेक्ट बैलेंस में है। लेकिन पिछले 200 सालों में हम ह्यूमंस ने 10 से 20 गीगाटन कार्बन एक्स्ट्रा एमिट करना स्टार्ट किया है। हमारे कार्स, इंडस्ट्रीज, फूड हैबिट्स, ये सारी बातें रिस्पॉन्सिबल है। असली प्रॉब्लम ये है कि इसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमने कोई सोल्यूशन ढूंढा नहीं। He thinks we need 1 trillion trees to save the world। क्योंकि ये पेड़ हमारा और हमारे फ्यूचर जनरेशंस का कार्बन अब्सॉर्ब करते हैं। आप और मैं मिलकर शायद 1 ट्रिलियन ट्रीज नहीं लगा सकते, लेकिन एक पेड़ तो लगा सकते। हम समर्स में आम खाते जरूर है, लेकिन आम के पेड़ नहीं लगाते। नाउ यू कैन चेंज दैट। आपको पैसे नहीं, सिर्फ ये गुठली देनी है। आम खाने के बाद इस गुठली को वॉश कीजिए, सनलाइट में ड्राई कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए एड्रेस पर भेज दीजिए। पिछले साल हमने शुभजीत सर के साथ मिलकर 8000 से ज्यादा पेड़ लगाए। इस साल 1 लाख आम के पेड़ लगाने का टारगेट है, जो आने वाली जनरेशंस को हीट वेव से बचाने के लिए छाव और ढेर सारे आम देंगे। से अगर आप कुरियर नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत इनकन्वीनियंट है, तो नो प्रॉब्लम, आपके एरिया में ऐसे कोई प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज कीजिए। 1 लाख पेड़, आई नो ये टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये वीडियो 1 मिलियन लोगों तक पहुंचता है और 10 में से 1 इंसान भी गुठलियां भेजता है, तो आई नो कि ये पॉसिबल है। वी नीड योर हेल्प, सो शेयर दिस वीडियो। एट द सेम टाइम हमें कंपोस्टिंग पर बात करनी ही होगी। पिछले 8 सालों से हम हमारे घर खाद बनाते हैं और ढेर सारा कचरा कचरे में जाने से बचाते हैं। इसकी प्रोसेस हम जल्द ही आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। क्लाइमेट चेंज इज रियल और उसके लिए कोई क्विक फिक्स नहीं है। हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा और हमारी अथॉरिटीज को सही सवाल पूछने होंगे। कोल बेस्ड पावर से दूर होना होगा और हस्तेव जैसे फॉरेस्ट एरियाज में डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, ये उन्हें पूछना ही होगा। क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। सो गाइस, इस वीडियो में अभी न्यू ने आई थिंक मैक्सिमम चीजें कवर कर ही दी है। जिस तरीके से हीट वेव बढ़ रहा है, हमारे यहाँ का भी टेम्परेचर आई थिंक कुछ दिन पहले अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस था, जो कि अब तक आई थिंक हाईएस्ट था, वो भी अप्रैल मंथ का एंड मई का भी स्टार्टिंग में। फिलहाल तो 1-2 दिन से बारिश हो रही है, सो वेदर थोड़ा अच्छा है एंड बहुत ही रिलीफ मिल रहा है। एंड वैसे बोला जाए तो वेदर काफी ज्यादा चेंज हो गया है, क्लाइमेट काफी ज्यादा चेंज हो गया है एंड ये सब के रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं, हम सब ही है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, हम सभी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। जिस तरीके से हीट वेव बढ़ रहा है इंडिया में, आई थिंक लू भी इतना ज्यादा चलता है दोपहर के टाइम पे कि बाहर निकलना मुश्किल है, जिस वजह से छोटे बच्चों की स्कूल टाइमिंग्स चेंज कर दी गई है एंड अप्रैल मंथ में तो काफी ज्यादा ही गर्मी थी, काफी ज्यादा। एंड पावर कट का तो आप पूछिए ही नहीं, मेरे यहाँ तो इतना पावर कट होता है कि क्या ही बोलना है। गर्मी में रहना बहुत ही मुश्किल है एंड सही बात है, जितना हम कार्बन वेस्ट मतलब वेस्ट मटेरियल्स हमारे घरों से निकलता है बाहर, उस हिसाब से अभी तो मतलब पहले के हिसाब से अभी तो काफी ज्यादा ही हम गार्बेज करते हैं। सो उसके हिसाब से हम सबको 1-1 पेड़ तो लगाना जरूर से चाहिए। वैसे मेरे यहाँ जरूर से है, आम के पेड़ है। अगर आप सबने मेरा व्लॉग नहीं देखा, पहले जब मैं पिछले साल व्लॉग बना रही थी तब मैंने शूट किया था, मैंने अपना गार्डन वगैरह सब दिखाया था एंड उसमें मैंने कवर अप किया था कि मेरा गार्डन कितना बड़ा है एंड कितना सुंदर सा है। अगर आप सबने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख ले, मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एंड साथ ही हर साल मेरे यहाँ तो पेड़ लग ही जाता है, हम सब लगाते ही हैं अपने गार्डन एरिया में या इधर उधर कहीं भी, या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मतलब रॉबिन हुड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम जाते हैं तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव वगैरह कर लेते हैं। सो ये तो चलता रहता है मेरी तरफ से। आपकी तरफ से क्या है? आप सब भी जरूर से 1-1 पेड़ लगाएं ताकि हम सबको थोड़ा ही सही लेकिन रिलीफ मिले गर्मियों से। अगर गांव की बात करें तो विलेजेस में हर तरफ हरियाली रहती है, इस वजह से उतनी ज्यादा गर्मी वहां पता नहीं चलती है। जबकि हम आ जाते हैं अर्बन एरिया में तो यहाँ पे
गाड़ी चलती है, सब घर पे फ्रिजेस चलाते हैं, एसी, कूलर वगैरह वगैरह बहुत कुछ ऐसे आइटम्स है जो हम अपने बॉडी को कूल रखने के लिए यूज करते हैं। एंड यही सबसे जो और हीट निकलती है, तो इसके वजह से भी तो ऐसा कंडीशन हो रखा है। सो गाइज, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप सबको आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले एंड इस वीडियो को देखना ना भूले। और साथ ही अगर आपके यहाँ जगह नहीं है पेड़ लगाने की, तो आम खाएंगे ही, तो उसकी गुठलियां जरूर से धूप में ड्राई करके नीचे दिए गए एड्रेस पे भेज दीजिएगा। मेरे यहाँ नहीं, जिनके यहाँ अभी न्यू बोल रहे थे उनके वहां, ताकि वो उनका कुछ हेल्प हो सके पेड़ लगाने के लिए। अगर आप सबको कुछ सजेशन है वीडियो रिलेटेड या कोई रिकमेंडेशन है, तो जरूर से अपनी रिव्यूज या व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।